रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद गौतम सर में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये लाइन जो था उन सभी मेरे भाइयों को डेडिकेट था जो इस बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा से असफल हो गए हैं और अपने आप को कि हारा हुआ मान रहे हैं। आपको दोस्त हारना नहीं है, आप अभी हारे नहीं हैं, आपके पास बहुत सारी संभावना है। एक परीक्षा कोई फेल हो जाने से है ना, वो जिंदगी में फेल नहीं कर जाता है, ठीक है। इसलिए आप घबराइए नहीं, और जो जीत गए हैं, जो पास हो गए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना है। आज उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि आप आगे की रणनीति क्या करें, कैसे करें, इसी पर बात करेंगे। क्योंकि इसके लिए पिछले 3 दिनों से ये मैसेज वीडियो फोन आ रहे थे कि सर अब हम लोग का क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सर कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो सारी बातों पे हम लोग एक एक बातों पे हजे की चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आपको बता दें कि किन किन मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बात करेंगे भाई साहब है ना, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, रणनीति क्या होगा, बुक लिस्ट क्या होगा, ठीक है। तो उन सारी चीजों पे देखेंगे और रणनीति में कोचिंग लेना ठीक रहेगा या सेल्फ स्टडी करना ठीक रहेगा, सारी बातों पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज पे हम लोग गप करते हैं, चलते हैं आगे। तो आगे चलने से पहले हम लोग देखा जाए आगे में क्या देखेंगे। तो ये रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का पैटर्न, ठीक है। ध्यान देना है, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2 पेपर में होता है। एक पेपर 1 कहते हैं और दूसरा को पेपर 2 कहते हैं। पेपर 1 है, पेपर 1 में हिंदी आता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और कुल आपका 200 नंबर का होता है, कुल आपका 200। ये जो है इसके अंक आपके मेरिट में जुड़ता नहीं है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स होता है। आप इसमें पास कर जाएंगे, आपका काम हो गया, ठीक है। इसमें आपका कोई ज्यादा स्कोर बढ़ाएगा नहीं। हाँ, लेकिन ये खतरा भी है क्योंकि पहला पेपर यही चेक होगा, उसके बाद ये पेपर चेक होगा। अगर आप इसमें फेल कर गए तो ये पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है। पिछले बार 13,000 13,500 विद्यार्थी सिर्फ हिंदी में फेल कर गए थे। अभी आपने देखा पिछले वीडियो हमने बताया था कि 21,000 विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट को गलत करने में फेल हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए तो इसमें आपने समझ लिया कि हिंदी में सिर्फ 33 नंबर लाना है, पास मार्क। अब आते हैं मेन जो मेरिट बनेगा भाई साहब, इससे मेरिट बनेगा और इसी से आपका सिलेक्शन। ध्यान देना है। अब इसमें हमने देखेंगे जीके, पहला पोर्शन है ना जीके, जिसमें 4 पेपर होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। दूसरा जीएस, जीएस में आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ आपका और रीजनिंग, ठीक है। चलिए, ये आपका ये कॉमन बातें हुआ। अब आगे की बातें में हम चलते हैं। सिलेबस, तो सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या कहता है, जो हम लोग बात करेंगे सिलेबस में। सिलेबस तो देखिए, जब भी कोई चीज का तैयारी करें तो उसके पिछले सालों में क्या क्वेश्चन कैसे पूछा है, उन सारे चीजों पे आप जरूर ध्यान दे दे। जैसे हम पिछले 3 साल के क्वेश्चन उठाए हैं, 2018, 2020 और 2022, है ना। 2022 ये पिछले 3 मुख्य दरोगा परीक्षा का क्वेश्चन उठाए हैं, जिसका एनालिसिस करने के बाद ये आपके सामने आ रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री से 2018 में 3 को 7 को पूछा है, 20 में 4 को पूछा है और आपका 22 में 3 को पूछा है। फिर अगर मिडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो 18 में
5 पूछा है, 2020 में 4 पूछा है और 22 में 4 पूछा है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपका 8 पूछा है 18 में, 20 में 7 पूछा है और 22 में 9 पूछा है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो 18 में 1, 20 में 2 और आपका ये इस वाले में 1 पूछा है। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का कंट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। यानी पीटी में था लेकिन मेंस में नहीं है। देखिए अपना सिलेबस को बहुत आसान करते चला जा रहा है, एक तरफ से आसान करेगा दूसरी तरफ भारी करेगा। ध्यान दीजिएगा, जीएस पोर्शन बहुत आसान कर देगा आपको, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में ही आपका देखिए 20, 18 और 15 पूछ रहा है। बाकी है देखिए इसमें हम देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से इसमें तो पूछा ही नहीं है, इसमें 3 को पूछा है, इसमें 1 को पूछा है। यानी ज्योग्राफी का सबसे आसान टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, जो हर विद्यार्थी का ठीक होता है। जो भी एक विद्यार्थी समान रूप से तैयारी कर रहा है उसका जगह इंडियन ज्योग्राफी ठीक होता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री भी ठीक होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पकाऊ लगता है तो वो पढ़ता नहीं है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी। तो ये जो आपको टेंशन देने वाला है वो टेंशन देने वाला इसमें है नहीं। दूसरी बात टेंशन देने वाली आपका करेंट, करेंट जो आपका जिसका कोई मार्ग अपना होता है, सुबह से लेके शाम तक है कि आप इधर से लेके उधर तक, ई किताब से लेके वो किताब, एडिटोरियल से लेकर के स्पीडी सारी किताब पढ़ गए। करेंट इस बार कितना पूछा था? 3 से 4 गो उल्टा दिया। लोग है कि कह रहे थे 20 गो 25 गो, ठीक है। तो इसमें तो खैर सिलेबस में नहीं। दूसरी बात बिहार स्पेशल है ना, बहुत कम रहता है तो ध्यान देना है ये आपका। तो अब इसमें आपको सिलेक्शन कौन कौन से पेपर दिलाएगा भाई साहब। तो पेपर सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो देखा जाए इसमें ये कि ये जो दिलाएगा हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर देखेंगे तो हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन काट के देखते हैं, आइए आगे, है ना। तो देखिएगा इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा हिस्ट्री यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन 20, ज्योग्राफी से ऑल क्वेश्चन आपका 20 और साइंस से क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसमें साइंस से क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये भी आपका क्या है 20 गो, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। बाकी अगर देखेंगे मैथ प्लस रीजनिंग मिला करके 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका देखिए इसके बाद अगर आप देख लेते हैं तो पॉलिटी से अप्रॉक्स 10 के आसपास है रहता है, इकोनॉमी से 2-4-5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ध्यान देना है आपका मेजर पॉइंट है जीएस का, ये रहा जीएस का मेजर पॉइंट, ये रहा जीएस का मेजर पॉइंट क्या है, यही आपका देखिए 3 सेगमेंट है जो आपका मेजर है। अगर इस पे थोड़ी सी आप ध्यान दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बातें हम लोग देखते हैं, आगे में आपका क्या कह रहा है जो देखा जाए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि रणनीति में, अब रणनीति में कह रहा है कि सर कोचिंग लेना ठीक रहेगा या सेल्फ स्टडी करना ठीक रहेगा। ये सभी विद्यार्थियों के मन में ये बातें चल रहा है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों के बातें मन में देखिए चल रहा है। तो इसमें आप देखिए कोचिंग का क्या रोल है और सेल्फ स्टडी का क्या रोल है ना। हम दोनों बातें देखिए बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा करिएगा, क्योंकि पैर भी आपका है, कुल्हाड़ी भी आपका है, जहां मन है मार लीजिए, है ना। भविष्य आपका, निर्णय आपका, समय आपका, पैसा आपका, ठीक है। तो देखिएगा सेल्फ स्टडी का बातें जहां तक है और कोचिंग की बातें पे आ जाए तो पहले सेल्फ स्टडी पे बात करते हैं भाई साहब। सेल्फ स्टडी में मेरे विद्यार्थियों का फीडबैक ये आता है, या जो बताते हैं तो वो सर आपके साथ हम नहीं जुड़ते हैं तो 24 घंटा में हम क्या पढ़े कुछ पता नहीं चलता। लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत कुछ हो नहीं रहा होता, पहला बात। दूसरी बात है, लेकिन जब आपके साथ हम जुड़ जाते हैं तो 24 घंटा भी कम पड़ जाता है और कैसे कैसे समय कट जाता पता नहीं चलता है।
ज्योग्राफी पढ़िए तो हिस्ट्री गायब, हिस्ट्री पढ़िए तो फिजिक्स गायब, ऐसे करके एकदम लगता है कि समय और रहता तो आप है जो कि पढ़ते। ऐसा है जो कि बच्चे का फीडबैक है, ये मेरा फीडबैक नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसा होता है तो आप ज्वाइन करें, नहीं होता है तो आप सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। दोनों बातें, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी करें सर तो कैसे करें? तो सेल्फ स्टडी में आपका देखिए करना क्या है कि आपका पीटी पास है तखनीय आप पढ़े हुए और सारे विद्यार्थी बराबर लेवल पे पढ़े हुए हैं तभी आपका पीटी पास हुए हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ पॉलिश करें, रिवीजन करें। पॉलिश करने का मतलब क्या हुआ? रिवीजन करें, ठीक है। सारी चीजों को रिवीजन करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, जैसी टॉपिक पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव बनाए। फिर उसके बाद बात आती है देखिए PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए करना क्या है, अब इसमें आप क्या करिएगा, क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर, मार्केट से क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक खरीद करके, है ना, और उसमें को पढ़िए और पढ़िए क्वेश्चन को पढ़े कि गांधी जी का भारत में पहला कौन सा आंदोलन है? तो आपका आया चंपारण। तो चंपारण टॉपिक को कॉपी पर लिख लीजिए और लिख करके चंपारण को आपके पास नोट्स होगा, आपके पास स्पीडी है, आपके पास लूसेंट है या आपके पास क्राउन है, कोई एक किताब, उस किताब में आप इसको पूरे डिटेल से देख लीजिए कि गांधी जी बिहार कब आए, कौन बुलाया, कौन इनको महात्मा की उपाधि दिया, कौन इनको अजय की गिरफ्तार करने का, अजय की किस पद्धति को समाप्त करने के लिए आए थे, कौन सा खेती हो रहा था, किस कारण भूमि बंजर हो रहा था, क्या परिणाम हुआ, सारे सेगमेंट को देख लीजिए और इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन आया कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है ना, यानी विटामिन, टॉपिक को लिख लेंगे विटामिन, और विटामिन से जितने क्वेश्चन आते हैं पहले विटामिन का पूरा की चीजें को पढ़ लीजिए और विटामिन को देख करके फिर उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइए। फिर इसमें से क्वेश्चन आपका क्या है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोग वाले टॉपिक को देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आपका है कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किसने किया, तो यानी आ गया लाला लाजपत राय। आप लाला लाजपत राय को नोट कर लीजिए और लाला लाजपत राय को नोट करके और लाला लाजपत राय से जितने भी क्वेश्चन आता है ना, आप YouTube के माध्यम से चाहे किताब के माध्यम से, है ना, जैसे भी हो आप इनको लिख करके और इनका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करिए। फिर क्या करेंगे, सुबह में एक कॉपी लीजिए और सुबह में या रात में ही सोने से पहले उसको कल क्या क्या करना है उसको लिख लीजिए, है ना। जैसे विद्यार्थी मेरे पास बहुत सारे रहते हैं कि सर रूटीन बना दीजिए, रूटीन ये कर लीजिए, तो देखो मेरा भाई जहां तक मानना है कि रूटीन कभी हिट करता नहीं है ना, किसी का जिंदगी स्टेबल है नहीं, है ना, इस भाग दौड़ की जिंदगी में कखनी क्या काम आ जाएगा कोई जानता नहीं है, तो इसलिए रूटीन हिट करता नहीं, एक दिन भी रूटीन हिट नहीं करता है। हमसे तो आज तक फ्लो नहीं हुआ, अब ऐसे किसी से होता होगा तो अलग बातें है ना। तो उसमें क्या करिए कि दिन भर में आप क्या करना है उसको लिखिए और टिक लगाते जाइए। जैसे मुझे कल है ना फिजिक्स का लाइट चैप्टर को पढ़ना है तो उसमें टिक लगा लिख लीजिए कि फिजिक्स का लाइट चैप्टर, हिस्ट्री में गांधी युग पढ़ना है, केमिस्ट्री में देखिए परमाणु पढ़ना है, और पॉलिटी में देखिए अनुच्छेद है कि 1 से लेकर के 50 तक पढ़ना, ऐसे करके आप लिख लीजिए। दरोगा का एक सेट लगाना है परीक्षा का, ये सब जो आपका टॉपिक, आपको सब्जी लाने जाना वो लिख लीजिए, आपको महिला मित्र से मिलने जाना वो लिख लीजिए, ठीक है, और उसको टिक लगाते जाइए, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम बचा हुआ, हर उसको देखते रहिए, अरे ये तो काम है। इससे क्या होगा ना, समय का सेविंग होगा, जल्दी जल्दी आपको जगह करने का जगह ये मिलेगा, अरे इतना काम है कि बचा हुआ समय इतने हैं, जल्दी जल्दी आप करेंगे और अपने टारगेट के अचीव करेंगे। ये मैं ऐसा करता था इसलिए मैंने आपको बताया, शायद आपको सूट करे या ना करे वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सूट करेगा, ठीक है। आते हैं आगे की बात अगर हम देखते हैं कि ये चीजें हैं, तो रणनीति तो आपको बताए ही। अब देखिए ये बहुत मार्केबल बात है, ये बात आपका देखिए चीज है, ध्यान देना भाई, तो बहुत शानदार और खतरनाक है। पहली बात ये कर रहा है कि रणनीति पर कुछ चर्चा कर लिए। रणनीति बनाना इसलिए जरूरी है कि आपके पास 20 से 25 दिन है ना, 20 से
25 दिन है। यानी आपका अगर आज से देखेंगे 1 फरवरी से लेकर के, तो आप कह दें कि 25 फरवरी को परीक्षा हो जाएगा। यानी साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फरवरी के उत्तरार्ध में मुख्य परीक्षा ले ली जाएगी। फरवरी के उत्तरार्ध कहने का मतलब हुआ कि फरवरी के लास्ट वीक में जो संडे पड़ेगा, और लास्ट संडे आपका 25 तारीख को पड़ रहा है, यानी 25 तारीख को संभवतः ले ली जाएगी, ऐसा अनुमान है। बाकी अनहोनी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, सरकार इन्हें से इन्हें पलट रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप मान के चलिए कि 25 फरवरी को ही ले लिया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 1 से लेकर 25 तक अगर गिनते हैं तो मात्र 25 दिन है, उसमें आप 2-4 दिन चाह करके भी आप व्यस्त नहीं जाइएगा, तो इसलिए मानिए 20 दिन। तो 20 दिन आपके पास है। 20 दिन के लिए अगर बेहतरीन स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो संभव नहीं है। विशाल काम है, पहाड़ जैसा काम है, और उस काम को लेकिन मात्र 20 दिन में अगर 20 दिन आप अपने अपने समय को यूटिलाइज कर लेना दोस्त, सीधा आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। आप सीधे एक आम आदमी से डबल स्टार वाले हो जाएंगे, है ना। डबल स्टार पर नजर रखेंगे, आप जरूर सफल होंगे। आपकी मेहनत है जो कि दुगनी होनी चाहिए। जब जीवन दांव पर लग जाता है ना, तो रफ्तार दुगनी हो जाती है। ये आप मान के चले, मेरा जीवन दांव पे लग गया है, रफ्तार है कि दुगनी कर देना है। ठीक है, फिर बात है कि करते हैं मार्गदर्शन में देखिए, जब भी आप करें तो कृषि मार्गदर्शन में रहें, और मार्गदर्शन में है कि रहें, उन्हीं के अनुसार चले, फ्लो करें, चीजें करें, तो आपका है कि चीजें होते जाएगा। मार्गदर्शन जिनसे भी आप कोच में रह रहे हैं, जिनके भी मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, उनसे हर तरह की बातें, छोटी से बड़ी बातें शेयर करिए, ताकि वो उसके अनुसार आपको मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि विद्यार्थी क्या होता है, आधे बात बताता है, आधा है कि बता नहीं पाता, जिसके कारण उसको सही है कि चीजें मिल नहीं पाता। अगर डॉक्टर सोचे कि पूरी बात छुपा लीजिएगा, दवा कहां से दे पाएगा, बीमारियां नहीं ठीक होगी। ये बात है, मार्गदर्शन में चलना है। ठीक है, फिर करें ज्ञान का स्तर। देखिए भाई साहब, आपने क्वेश्चन को देखा, पीटी मेंस, आज भी एक साइंस दरोगा का परीक्षा हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी दे करके आए और बताया कि सर, है ना, वही है देखिए कंफ्यूजन वाली बात है ना, रिवीजन नहीं हुआ, ये चीजें हुआ, क्वेश्चन बाकी ठीक ठाक है ना। तो इसमें आपने क्वेश्चन को देखा, देखने के बाद आपने ये रियलाइज किया कि इसमें कोई विविधता की जरूरत नहीं है, समान स्तर की परीक्षा पूछे जाते हैं, और समान स्तर के प्रश्न में आप अगर ध्यान से बना लेते हैं, आप पास हो जाएंगे। आपने देखा क्या, पास होने के लिए कितना क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। मैं शुरू से ही बोल रहा था भैया आप 60 क्वेश्चन बना दो। 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन में 100 का 100 नहीं बनाना है भाई साहब, 60 क्वेश्चन ही बनाना है। बताइए 40 क्वेश्चन भी अगर आप गलती कर देते हैं, 40 क्वेश्चन भी गलती कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी इसमें अगर देखेंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन कॉमन स्तर के ही थे, कॉमन स्तर के ही क्वेश्चन थे, और उसमें भी विद्यार्थी गलती किए। इसके सबसे बड़ा कारण है रिवीजन, आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाना। ठीक है, तो ये आप है ना ध्यान रखिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर फेल होना है तो ज्यादा पढ़ लीजिए, पास होना है तो लिमिट होकर पढ़िए, व्यवहारिक होकर पढ़िए, प्रोफेशनल होकर पढ़िए। हम तो आपको बताते हैं हर चीज में प्रोफेशनल रहिए। पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोफेशनल बन करके रहिए, किसी का टीचर का भक्त नहीं बनिए, एग्जाम का भक्त बनिए, किताब का भक्त बनिए, आप पहले के निकल जाए। ठीक है, ध्यान दिया जाए, आप पहले के ध्यान देना है कि 20 दिन आपके पास है ना, सकारात्मक माहौल, ये बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थी बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते रहते इतना ना नेगेटिव चले जाते हैं, है ना। कहा जाता है कि जब सोच गहरी होती है तो डिसीजन गलत हो जाता है। भाई साहब, ज्यादा डिप्रेशन में जाना नहीं, ज्यादा नेगेटिव सोचना नहीं है ना। नेगेटिव सोच के ही अब क्या उखाड़ लीजिएगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो जब सोचना है तो पॉजिटिव सोचेंगे, है ना। एक बाबूजी बता रहे थे, कहानी सुना रहे थे कि ट्रेन पे जो और एक लड़का है जो गरीब लड़का था, वो जाता था जो दूर पढ़ने के लिए 20-25 किलोमीटर की दूरी था, और वो गरीब था तो खाना तो मिल नहीं पाता था, सुबह में ट्रेन पकड़ना रहता था, तो रात का जो बासी वाला रोटी रहता था वो रोटी ले लेता था, और 2 टिफिन में, एक में रोटी और एक में अचार, और अचार उसमें रहता नहीं तो खाली था।
तो एक टिफिन में रोटी तोड़ता था, दूसरा टिफिन जो खाली था उसमें डालता था, ऐसे करके खाता था। और ट्रेन में, चलती ट्रेन में, ठीक है, भूख लगता था उसको। तो बगल में बूढ़ा व्यक्ति है जो कि देख रहे हैं कि खाली टिफिन में डाल रहा है, खा रहा। तो रहा नहीं गया, बुजुर्ग व्यक्ति से उसने पूछ लिया कि बाबू ये क्या कर रहे हो? बोला कि बाबा हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें पनीर है। बोले बुढ़वा इसमें अचार है, पनीर नहीं अचार है, ऐसा हम सोच रहे हैं। बोला बुढ़वा जब सोचना ही है तो अचार का है सोच रहा, पनीर सोचो, मुर्गा सोचो, पुलाव सोचो, ये सोचो। तो वही आपको जब सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव क्या सोचेंगे? जो होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि आपके सफलता को दिलाने में, आपको सफल बनाने में आपके अलावा कोई नहीं। आपको सफलता आपके अलावा कोई दिला नहीं सकता है ना। पिताजी क्या करेंगे? संसाधन देंगे। हम टीचर क्या करेंगे, है ना, चाहे हमसे ले या किसी और से भी ले, ठीक है, वो क्या करेंगे? मार्गदर्शन देंगे। पढ़ना तो आप ही को है, पढ़ना आप ही को है। आपके बदले हम नहीं पढ़ेंगे, आपके बदले आपके पिताजी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना आप ही को। पिताजी आपको संसाधन देंगे, स्वेटर, जैकेट वगैरह, गाड़ी घोड़ा, जो भी आने जाने की सुविधा वो सारे देंगे, खाना पीना सब देंगे। और हम जैसे शिक्षक आपको मार्गदर्शन देंगे, पढ़ना आप ही को, ठीक है। फिर आप देखिए ये वाली बातें जो दलालों से सावधान, अभी बहुत बढ़िया की चीज है। मेरे पिछले कई एग्जामों में कई विद्यार्थियों का फीडबैक आया है, नाम उनका नहीं लेंगे, नहीं तो थोड़ी उन्हें तकलीफ हो जाएगी। ये है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। अभी देखिएगा हर तीसरा आदमी सेटर है, हर तीसरा आदमी सेटर है। और जहां तक मुझे मानना है कि सेटिंग वेटिंग कुछ होता नहीं है, उसमें ना 10-20 को का ले लेता है और लेकर के वो अपने ही टैलेंट से पास हो जाता है, और पास हो जाता है और उसमें से उसका पैसा बन गया, ठीक है। तो लड़का ने फीडबैक क्या दिया कि सर तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, सेंटर पे गए वो सेटर मिल गया, सेटर मिल गया जाके बोला भाई कुछ करना नहीं, तुम वो मार्कशीट खाली छोड़ के चला ना और बाकी हम देख लेंगे। सर क्वेश्चन हमने देखा, आता हुआ क्वेश्चन हम बना नहीं पाए और छोड़ दिए जैसा वो सेटर बताया था, ठीक है। और आज हाल ये है कि सर सेटर से भी नहीं हुआ, अन्ना है देखिए हमरे हो दिया, अपने से बनाते तो हम पास कर जाते, कम से कम तसल्ली तो मिलता कि हमने लड़ा था, हमने एफर्ट किया था, ठीक है। तो ये चीजें देखिए आपका, तो इस सबसे ध्यान रखिएगा, बच्चे का भटकाव करेगा। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी देखिए करिए, है ना, एकदम है देखिए गधा बन करके देखिए रखना नहीं है ना, स्मार्ट तरीके से देखिए पढ़ना, ठीक है। त्याग, त्याग है देखिए सेक्रीफाइस एक बहुत बड़ी चीज है। अभी आपको सेक्रीफाइस इसलिए बता रहे डाले टॉपिक में कि ये फरवरी वाला महीना है, आप जिस अवस्था में है बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लाएगा। नवरात्रा शुरू होगा 7 फरवरी से और वो चलेगा 15 फरवरी तक के, इतना में आपको बोरा में भेज देगा, काफी है ये 15 दिन, ठीक है। ये नवरात्रा इसलिए देखिए आपको त्याग करना पड़ेगा, इस नवरात्रा को आपको त्याग करना पड़ेगा, मोबाइल को आपको त्याग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को आपको त्याग करना होगा, सरस्वती पूजा को, इसी में सरस्वती पूजा भी है, ठीक है। तो ये ध्यान है कि देना है इसमें कि सरस्वती पूजा भी इसी में है। फिर आइए आगे, आपको अगला जो चीजें हैं सीमित संसाधन, सीमित संसाधन। आप मेंस की तैयारी के लिए करेंगे क्या? एकदम संसाधन अपना सीमित रखिए। 14 किताब को पढ़ने से बेहतर है मेरे भाई एक किताब को 14 बार पढ़ा जाए, ये हर दूसरा दिन हम लेक्चर में देते हैं, ठीक है। तो इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। फेल होना है तो जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, पास होना है तो एक ही किताब एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ना होगा। फिर आते हैं आगे हिंदी, हिंदी यानी कि आपको बता ही दिए कि हिंदी में क्या करना है। फिर आपका है देखिए मैथ रीजनिंग, यही वो सेक्शन है जो आपको देखिए सफलता दिलाएगा। क्योंकि जीके जो है सब ये करेगा, सब बनाएगा, सब पढ़ा है, सब जान रहा है, तभी तो पीटी पास हुआ है। लेकिन मैथ रीजनिंग है जो सब नहीं जानता, ठीक है। फिर आपको देखिए PYQ बनाना होगा, बता ही दिए हैं। मैथ रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो कहा जाता है देखिए कि कोई उम्र तुम्हें थका नहीं सकता, कोई उम्र थका नहीं सकता, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकता, दिल में अगर जीतने की हो उम्मीद तो कोई परिस्थितियां हरा नहीं सकता। मेरे भाई आप ये 20 दिन अपने आप को संभाल लिए तो आपका जीवन
एकदम है कि पलट जाएगा। आप अभी बीपीएल में है और तुरंत एलाइट फैमिली में चले जाएंगे, तुरंत आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और शिक्षा पर किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष वर्ग का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की एक लाइन है, वो हमेशा याद रखिएगा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो, है ना। अभी आपको नरक देखना है तो आप अशिक्षित रह जाइए, आप है कि कमजोर रह जाइए, आप अनपढ़ रह जाइए, फिर आप देखिए नरक क्या हो। नरक आपका कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुभकामना, और अगले में आपको मिलेंगे। हाँ, एक बात है और कि इसमें सर आपका कैसे कैसे बैचे चलेगा, वो बैचे के बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये तो बुलाइए गए, तो ध्यान देना है। मेरा बैच क्या होगा, कैसे होगा, जो देखना, ठीक है, ध्यान देना है। तो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की बैचेज बहुत सारे विद्यार्थी का डिमांड आ रहा था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने देखिए आप सबकी मांगों को देखते हुए समय को देखिए निकाला और ये मैनेज किया। तो वो परीक्षा का जो आपका बैच जो चलेगा, ये चलेगा आपका देखिए 4 बजे से 7 बजे पीएम, 4 बजे से 7 बजे, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक क्लास एकदम व्यस्त है, बैक टू बैक क्लासेज है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम में इतनी परीक्षा आ गई है, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा है, बिहार एसएससी है, एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है ना। तो कितना कितना प्रोजेक्ट क्या है, बहुत सारा मैनेज करके चल रहा है। तो इसमें रूटीन आपका क्या होगा, तो ये आपका 4 बजे से 6 बजे मेरा जीएस चलेगा, 4 से 6 में ये हम लेंगे जीएस, क्योंकि 2 घंटा से कम में होगा भी नहीं। फिर 6 से 7 में आपका चलेगा रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, और रीजनिंग है जो कि होगा बाई सतीश सर, रीजनिंग बाई सतीश सर, ठीक है, सतीश सर, और ये तो हम खुद है जो कि लेंगे बाई गौतम सर, ठीक है। और 1 घंटा का इसमें थोड़ा गैप हो जाएगा, और 8 बजे से 9 बजे मैथ चलेगा, और मैथ चलेगा ये आपका होगा आशुतोष सर, है ना, बाई आशुतोष सर, ठीक है, आशुतोष सर से ये चलेगा, ध्यान देना है। अब इसमें भाई साहब देखना क्या है, ये 2 को जो वैसे चलेगा ये ऑफलाइन ही चलेगा, ठीक है, ये 2 वैसे चलेगा जो ऑफलाइन है, देखिए ऑफलाइन में चलेगा, है ना। और बात है कि अगर देखते हैं ये आपका रात 8 बजे से 9 बजे ये ऑनलाइन चलेगा, तो दोनों मोड में चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो ये आपके इच्छा पे हमने छोड़ दिया कि आपको मन है तो यही रह करके पढ़ लीजिए, मन है तो घर जाकर के, अगर रात ज्यादा हो जा रहा है, दूर से आते हैं तो आप है ना घर जाकर के भी पढ़ सकते हैं, ये आपका प्रोसेस। हाँ, और है कि सेट आपका है कि सुबह में हर सदाबहार टाइमिंग है इसका, हमेशा चलते आ रहा है, 9 बजे से 10 बजे आपका बिहार दरोगा का ये सेट चलेगा, और बैच है कि ये शाम में चलेगा। फिर उसके बाद अब आ जाती है फीस। तो भाई साहब आपका है कि फीस की क्या बातें कर ले, है ना। तो फीस इसमें है, फीस नहीं है, ये गुरुदक्षिणा के तौर पे मात्र 501 रुपया गुरुदक्षिणा दे दीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है गुरु जी का ऋण नहीं रखना चाहिए, देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण है जो कि चुकता नहीं। तो ये सब है कि हिंदी, हाँ हिंदी वाली, तो हिंदी वाली ये क्लास है आपका सैटरडे और संडे चलेगा। रही बात हिंदी का, तो हिंदी वाली क्लास जो चलेगा सैटरडे और संडे, उसमें जो कि सैटरडे को हम पढ़ा देंगे कुछ सेक्शन, और कुछ सेक्शन जो है जो कि एक सुजीत सर है पटना के, बहुत बड़े हैं जो कि हिंदी के टीचर हैं, तो उनका जो कि संडे संडे को चलेगा, ठीक है। जो मेन सेक्शन वाले चीजें हैं वो संडे को आकर के ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्लास चलेगा। हम आपके सफलता में जितना हमसे बन पड़ेगा तो जरूर करेंगे, और हमारा अंतिम लक्ष्य है आपका है कि सफलता, ठीक है। अगर इतना भी आपसे नहीं बन पाएगा तो आप 11 रुपया भी गुरुदक्षिणा देकर के पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर मेरे भाई, पैसा के चलते देखिए क्लास नहीं छोड़िएगा, है ना। क्योंकि मेरी माँ मरने से पहले ये बात जरूर बोल करके गई थी कि बेटा तुम पढ़ाते हो तो एक काम जरूर करना, है ना, तुझे मैं बहुत गरीबी से पाला हूं, है ना, लेकिन इस बात को ख्याल रखना कि कोई गरीब बच्चा को है कि पैसे के चलते है कि उसको है कि पढ़ाई बाधित ना होने देना,
ठीक है, तो ये बातें हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक है जगह, नमस्कार, धन्यवाद।